हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नेहा और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी न्यू ब्लॉग में। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आज है थर्सडे वाला दिन। तो मेरा है उपवास और सुबह का पूजा पाठ हो चुका है और देख सकते हैं मेरा पूजा रूम कितना प्यारा लग रहा है ना। लेकिन आज का दिन मेरा बहुत ख़राब गया, बहुत ज़्यादा ख़राब। मैं क्या ही बताऊँ, जितना खुशी खुशी से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था, बाद में मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ आज, बहुत ज़्यादा। तो क्या हुआ था मैं आप लोगों को बताऊंगी। उससे पहले मैं बना देती हूँ सबके लिए चाय, और मतलब मम्मी और इनके लिए चाय बना देती हूँ और दे दूंगी। और ना मतलब होता है ना, कुछ आप लोग मेरे टाइटल देखते हैं तो मेरी जो टाइटल होती है ना, टाइटल में मतलब 100% में 100% सच्चाई रहती है। कोई झूठ फ्रेब का नहीं। जो मेरी दिल की बात होती है ना, वही मैं टाइटल बनाती हूँ। तो बस वही होती है कि कुछ चीज़ हम मतलब शेयर नहीं कर सकते हैं, चाह के भी जुबान पर आ जाती है लेकिन हम जुबान तक ही रोक देते हैं। कुछ हमारी फैमिली है, रिश्तेदार है, सभी लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे देख के उनका दिल दुखे या कुछ भी हो। तो बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाती हूँ, इस वजह से मैं ना रोक देती हूँ। और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी मुझे, मेरी खुशी को बस मैं चाहती हूँ सबके साथ शेयर करूँ। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा सैड थी। आराध्या को सुबह सुबह नहला धुला दी थी और ना अभी मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और नाश्ता तो बना रही हूँ लेकिन बहुत सैड हूँ, आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा मैं आज मायूस हूँ। बिल्कुल भी कोई काम करने का मेरा मन नहीं हो रहा था, फिर भी मैं गुस्से में सारा काम कर रही थी। बहुत ज़्यादा गुस्सा थी आज, मतलब आराध्या की वजह से। क्या ही मैं बताऊँ, अब वो बच्ची है तो परेशान थोड़ा सा करती है। और ना आज कुछ ज़्यादा ही मतलब कपड़ा वगैरह बार बार भिंगा लेती, कभी पूजा रूम चली जाएगी तो कभी प्रसादी वगैरह सब इधर उधर फेंक फाक देती है। और बस ना ऐसे ही मतलब सासू माँ गुस्सा करने लगी और बस मैं भी थोड़ा सा बोल दी कि अब बच्ची है तो वो गुस्सा मतलब बदमाशी नहीं करेगा तो कौन करेगा। बस मम्मी भी भड़क उठी, काफ़ी ज़्यादा भड़क गई थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा आज मम्मी मेरे ऊपर गुस्सा की है। तो बस मैं ये सोचती हूँ कि यार वो छोटी बच्ची है, वो तो भी ना समझ है, तो वो बदमाशी नहीं करेगा तो कौन बदमाशी करेगा, हम लोग तो नहीं करेंगे। तो और हस्बैंड जी फिर मुझे मनाए कि छोड़ दो, मम्मी का उम्र हो गया इसीलिए मम्मी ऐसे गुस्सा कर रही थी। तो चलो हटाओ, बात को ख़त्म करो। लेकिन सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि हम इस घर को संवारने के लिए रात दिन क्या से क्या सोचते रहते कि इस घर को कैसे संवारें, कैसे सजाएं। और ना मतलब कुछ ऐसी बात निकल जाती है इंसान के मुंह से ना कि दिल को चुभ जाती है, एक पल में ही पराया हो जाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है यार कि लड़की का मायके नहीं, ससुराल नहीं, तो फिर लड़की का घर है कहाँ। ये सब चीज़ सोच के ना बहुत ज़्यादा दुख होता है। फिर जाके पता है जितना मम्मी मेरा आज दिल दुखाई है, रुलाई है मुझे, लेकिन फिर बाद में ना मम्मी ही मुझे मनाने के लिए भी आई थी। बताती हूँ कि क्या हुआ था। तो आराध्या के वजह से थोड़ा सा मतलब हो गया था टेंशन वगैरह घर में। तो मैं सोची ना शेयर करूँ, फिर मैं सोची कि आप लोग तो मेरी फैमिली है, समझते हो, तो मैं सोची चलो शेयर कर ही देती हूँ। तो सासू माँ का जो मेरा गुस्सा है ना, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तेज वाला गुस्सा है, भड़कता हुआ वाला गुस्सा है। लेकिन अब बहुत समझो तो हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी हो जाती है, लेकिन मुझे खुद को कंट्रोल में करना पड़ता है। अगर मैं भड़क गई ना तो फिर पूरा घर को सर पे उठा लेती हूँ, इसलिए मैं ना ठंडा पड़ जाती हूँ कि चलो यार, मतलब होता है ना कि एक अगर आग में आग ही जलाओगे तो फिर क्या होगी, वो तो और ज़्यादा जलेगी। अगर आग एक आग है तो एक को पानी रहना चाहिए, तभी गृहस्थी चलती है। तो मैं चुप हो गई थी, फिर शांत हो गई थी और फिर ना अपने काम में डेली की तरह, लेकिन बहुत गुस्से से बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मेरा कोई भी काम करने का। लेकिन ना पता है जो मुझे गुस्सा दिलाता है ना, अगर वही दो बात प्यार से कह देता है ना, तो फिर मैं सारा पिछली बात को भूल जाती हूँ कि क्या मेरे साथ हुआ, क्या बोले, सब भूल जाती हूँ। बस अपने जीवन में फिर से उठ खड़ा होती हूँ और नई सोच के साथ शुरुआत करती हूँ। फिर अलग अलग नया नया चीज़ सोचने लगती हूँ कि क्या सोचूं, क्या बोलूँ, क्या करूँ। तो बस मुझे ना प्यार की मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, बहुत ज़्यादा। तो अभी ना मतलब नाश्ता पानी सबको मैं करा दी थी और थर्सडे का तो उपवास है मेरा। तो मैं ना अभी शरबत नहीं पी पा रही हूँ क्योंकि मैं अभी सोच रही हूँ पानी ही पी लेती हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मुझे काम था, इसीलिए ना सिर्फ अभी मैं हल्का सा पानी ही पी ली हूँ, क्योंकि शरबत बनाऊंगी तभी तो पीऊँगी ना। और सबसे ज़्यादा टाइम ना चीनी को गलने में लग जाता है, इसीलिए। और फिर अभी मैं आ गई हूँ किचन में दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो मतलब समझ सकते हैं कि पूरा दिन मैंने काम किया, लेकिन गुस्से में पूरा दिन मुझे किसी ने नहीं मनाया है। हस्बैंड जी एक बार बोले थे
और हस्बैंड जी फिर अपने काम से चले गए थे, तो फिर शाम में आए तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने भी मनाया कि चलो कोई नहीं। और मम्मी कुछ ऐसी बात ही बोल दी थी जिसके वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई थी डियर। सच में बताऊँ ना तो मैं इस घर को अपना मानती हूँ, और ससुराल अपना ही होता है एक लड़की का शादी के बाद, तो इसे ही हम अपना मानते हैं चाहे जैसे भी हो। तो ये तो मेरा घर है, और अपने घर में काम करने में कौन सी लाज कौन सी शर्म। तो मैं तो अपना जो मतलब पूरा जीवन इस घर को संवारने में लगा दूंगी। तो जब तक मतलब शरीर में जान रहेगा फिर भी मैंने अपना इस घर को कभी पराया नहीं समझा है। लेकिन होती है ना कुछ ऐसी बात किसी इंसान के मुंह से निकल जाए तो पराया कर देती है, बहुत बुरा लगता है। और दोपहर का खाना में मैं बना रही हूँ चावल तो मेरा हो गया है, आलू और सजीना की सब्जी बना रही हूँ। तो बिना लहसुन प्याज के, तो सिर्फ मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा मरीच और जो धनिया होती है ना बस वही मिर्ची और थोड़ा सरसों डाल के मसाला बना ली थी। और फिर ठीक मी मतलब मम्मी लोग बोली अच्छा ही लगा था खाने में, ठीक ठाक ही लगा था, तो बस यही सब्जी बनाई थी, रस वाली सब्जी और चावल बनाई थी। और पता है मेरा एक आदत क्या है कि मुझे जो गुस्सा मतलब मेरे ऊपर जो गुस्सा करता है, जब तक वो इंसान चाहे कोई भी हो, जब तक वही इंसान मुझे नहीं मनाने, हम ये नहीं कहते कि आप मुझे सॉरी बोलिए, मुझे सॉरी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन प्यार से बस कुछ कह देता है कि हाँ भाई उठो चलो, गुस्सा है तो अपनी जगह पे है, उठो नाश्ता कर लो खा लो पी लो, तो सच में मैं तुरंत ही पिघल जाती हूँ। इतनी भोली हूँ कि तुरंत पिघल जाती हूँ, बस प्यार की भूखी हूँ मैं। और ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। तो पता है अब मतलब दोपहर का सारा काम करके मैं सो गई थी और ना कुछ भी नहीं मैं खाई पी थी, कुछ भी नहीं। तो फिर मम्मी आई और मतलब फिर मम्मी मुझे उठाई, मैं नहाई, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्या ही मैं बताऊँ, मुझे बहुत खुशी सा हुआ मन में कि चलो भाई गुस्सा अगर की तो प्यार भी वही दी, तो ये ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी बात कितना भी आप मेरे पे गुस्सा कर लो, लेकिन बाद में अगर आप नहीं मनाने आइएगा तो मैं नहीं मानूंगी। मतलब पता नहीं मेरे में ये क्या है, मतलब प्यार की भूखी हूँ मैं। तो बस और नहीं मना करूँगी, ये नहीं काम नहीं करूँगी, गुस्सा हूँ तो सारा चीज़ करूँगी, लेकिन मैं बात नहीं करूँगी जब तक आप मुझे मनाने नहीं आओगे। तो मेरे में बस यही है, नहीं तो गुस्से से मुँह फुला के सो जाऊँगी और अपना काम कर रही हूँ। और ना फिर बर्तन भी बहुत सारा बर्तन था, वो बर्तन भी मैं धोई, बर्तन धोने के बाद ना अभी सेट कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं कपड़ा वगैरह भी है थोड़ा फोल्ड करने के लिए, वो कपड़ा भी हम फोल्ड करेंगे। छत से सारा कपड़ा लेते आए थे, सूख गई थी, तो कपड़ा मैं बहुत पहले लेके आ गई थी लेकिन ना फोल्ड नहीं कर पाई थी। और बस ना अभी ही कपड़ा फोल्ड करके मैं लेटी हुई थी, तो फिर मम्मी आई और मतलब हाथ पकड़ के ऐसे उठा रही थी ना। तो आराध्या, पता है आराध्या क्या सोच रही है कि जो मम्मी है ना मुझे मतलब मेरे पे गुस्सा कर रही है, मुझे हाथ पकड़ के जो ना मतलब झगड़ा कर रही है मेरे से। तो आराध्या ना दादी पे भड़कने लगी, पूरा रोने लगी कि मम्मी को मत मारो, छोड़ दो ना, मम्मी को सोने दो ना, ऐसे बोलने लगी। और मैं बहुत ज़्यादा हंस पड़ी, इतने में ही खूब हंसने लगी। और फिर मेरा जो है ना गुस्सा ठंडा तो पहले ही मैं हो गई थी, लेकिन ना मतलब मम्मी को कहने के बाद और अच्छे से मैं ठंडा पड़ गई थी। तो बस यही देखो मतलब थोड़ा सा गुस्सा थोड़ा सा प्यार ये तो ज़िंदगी का ही नाम है, थोड़ा थोड़ा होते रहता है। लेकिन ना मतलब ये सब समझना चाहिए हम लोगों को ही। तो देखिए सब देखिए नहीं होता है, मतलब जो है ना मायके मायके होता है, ससुराल ससुराल होता है। फिर भी ना ये पहले नहीं था, पहले मैं कितना भी गुस्सा होती थी ना नहीं मनाने आती थी, बाद में मैं ही 2-3 दिन में मैं ही मतलब मुझे तो देखिए अब भी गुस्सा है तो फिर भी मुझे ही करना पड़ता है टोटल चीज़। लेकिन अब मम्मी मुझे मनाने के लिए आती, कहती है कि उठने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, तो मम्मी को मतलब एहसास हो जाता है कि नहीं उसकी क्या गलती थी, गलती तो मेरी ही थी, मैं ही उस पर चिल्लाई गुस्सा की, इसीलिए शायद मम्मी मनाने के लिए मुझे आती है। और बस आज का दिन तो बस इसी तरह से गुस्से में मेरा निकला। फिर बाद में मान गई थी मैं, लेकिन गुस्से में ये नहीं कि मैं काम छोड़ दूँ, आराम कर रही हूँ, ये सारा कुछ नहीं, काम वगैरह तो अपना जगह है, उसे करूँगी तभी तो, नहीं तो सारे लोग घर में भूखे रह जाएंगे इसी वजह से। और फिर शाम का संझा बाती हो गया था और अभी मैं सोचती हूँ उस ब्लॉग को ऐड करने के लिए। और सूख पक के तो मेरे मुंह इतना सा हो गया है, नहीं तो सुबह सुबह मतलब शरबत वगैरह भी पी लेती थी, लेकिन कुछ भी नहीं पिया था मैंने आज। और ना रात के 9 बजे जो कि फ्लारी करने का टाइम होता है वो शाम में ही होता है, लेकिन ना 9 बजे मैं खाई थी और मन भी नहीं हो रहा था कुछ खाने का, तो फिर फ्लारी वगैरह करके उसके बाद मैं अभी सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं हंसते मुस्कुराते और प्यारा सा ब्लॉग के साथ। लेकिन हाँ जी गुस्सा आप लोग प्लीज़ मत करिएगा अपने फैमिली के ऊपर, किसी के भी ऊपर नहीं,
ये तो है कि थोड़ा बहुत तो हो जाता है, फिर भी समझ जाइएगा, मान जाइएगा, मेरे जैसा नहीं मुँह फुला के बैठ जाइएगा। जब तक मेरे तो पता नहीं एक आदत है, जब तक जो गुस्सा दिलाए वही मनाने आए तब मैं मान जाती हूँ। चलिए इस लोग का पेंट करते मिलकर प्यार सब लोग के साथ। तब तक के लिए टाटा माय होल यूट्यूब फैमिली। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए।